तो वहीं आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकियों से संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साउथ दिल्ली और भोपाल से आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों आतंकियों का नाम अदनान है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े आतंकी पकड़े गए हैं, कैसे इन तक पहुंचने का सुराग पुलिस को मिला और अभी क्या कुछ इसमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिससे 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में ये जानकारी हमारे सूत्र बताते हैं कि इसका संबंध आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए जो दूसरा संगठन है उससे इसका कनेक्शन है और इस मामले की शुरुआती जानकारी को इकट्ठा करने के बाद इसके बाद इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से इन आरोपियों की अगर बात करें तो इन आरोपियों से जिस तरह से अभी शुरुआती तफ्तीश की गई है, कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है, उसी के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी का नाम है अदनान, जो साउथ दिल्ली के जो सादिक नगर इलाका है वहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा जो आरोपी है उसे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। तो किस तरह से इन लोगों की भूमिका रही, किस तरह से इनके खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, इस मामले में विस्तार से भी पूछताछ की जा रही है। और उससे जुड़े हुए जो कई अन्य आरोपी हैं उसकी भी पहचान करवाई जा रही है। और इस मामले में जिस तरह से हमारे स्पेशल सेल के सूत्र ने इस बात को बताया है कि अभी अदनान से जो शुरुआती पूछताछ की गई है तो उससे कई महत्वपूर्ण जानकारी निकली है। उसी के आधार पर आगे तफ्तीश का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल इस खबर पर आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। वहीं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में आज तड़के भीषण हादसा हो गया और एक यात्रियों से भरी बस में भीषण आग लग गई। हादसे में 20 यात्रियों की मौत की खबर है। बस में 40 यात्री सवार थे। जब बस में आग लगी तो 10 से 12 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा कल्लूर मंडल के चिन्ना टेकुरू गांव के पास का है, जहां पर उस समय हादसा हुआ जब हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक मोटरसाइकिल से बस टकरा गई और बताया गया कि मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई और उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसके तुरंत बाद पूरी बस में आग फैल गई। चश्मदीदों के मुताबिक यह हादसा आज तड़के करीब 3 बजे हुआ जब बस बेंगलुरु की ओर जा रही थी। फिलहाल घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। ये हादसा इतना भीषण था कि 20 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 से 12 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। 20 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि इसमें 40 यात्री सवार थे। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं घटनास्थल की। तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ये हादसा हुआ है। और अब कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक्शन मोड में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। रात्रि चौपाल के दौरान विशनपुरा गांव के सरकारी विद्यालय पहुंचे मंत्री नागर। मंत्री के सामने आया सरकारी विद्यालय का घटिया निर्माण कार्य। तो बरामदे से लेकर कमरे की छत के काम में घटिया निर्माण हुआ और इसी को लेकर वो गुस्से में भी नजर आए। मंत्री नागर ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जो कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के बाद सरकारी भवन को जमींदोज करने के लिए बोला गया है। तो आपको बता दें कि मंत्री नागर ने यह भी कहा कि सरकारी कामों में भ्रष्टाचार कर रहे ठेकेदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की जरूरत है। ये बड़ी खबर कोटा से सामने आ रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जांच के बाद अब इस भवन को जमींदोज करने की बात भी उनकी ओर से कही गई और साथ ही उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की जरूरत है। दरअसल ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जब रात्रि चौपाल के बाद पहुंचे तो उन्होंने इस दौरान इसका जायजा भी लिया है और उन्होंने साथ ही आपको बता दें कि विष्णुपुरा गांव के सरकारी विद्यालय पहुंचकर वहां पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और जब उन्होंने पाया कि इसमें घटिया निर्माण जो है किया गया है तो उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं इसके। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब जांच के बाद इस सरकारी भवन को जमींदोज किया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो बरामदे से लेकर कमरे की छत में घटिया निर्माण किया गया, जिसके बाद मंत्री नागर ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान के आरएस अधिकारी और प्रतापगढ़ में लोक सेवाएं
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत छोटूलाल शर्मा का अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर रायला थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा स्थित एक सीएनजी पंप पर हुआ विवाद पूरे देश में छाया हुआ है। लेकिन अब इस मामले में छोटूलाल शर्मा की पहली पत्नी भी सामने आई है, जिसने काफी सारे चौंकाने वाले खुलासे करते हुए सनसनी फैला दी है। झुंझुनू के पिलानी में रहने वाली पूनम जखोटिया ने बताया कि छोटूलाल शर्मा का गुस्सा अधिकारी बनने के बाद से 7वें आसमान पर रहता है। पूनम ने कहा है कि पेट्रोल पंप वाले को तो छोटूलाल शर्मा ने एक ही थप्पड़ जोड़ा है, लेकिन पूनम ने तो एक साथ 10-10 थप्पड़ खाई हैं। छोटूलाल शर्मा का खौफ इतना था कि बच्चे तो डर के मारे कुर्सी और बेड के नीचे छुप जाते थे। तो कि ये लेटर है जिसमें उन्होंने इस बात का पूरा जिक्र किया है। जो उसकी आदत है, वो चलते फिरते अमरूद वाले को भी थप्पड़ मार सकता है। मेले में झूला झूलते बच्चे तो झूले वाले को भी थप्पड़ मार सकता है कि मैं एसडीएम हूँ, झूला हमारा चलेगा अलग से। के सामने जब छोटे बच्चे तब तो घर में आता तो बच्चे कुर्सियों के पीछे बेड के नीचे छुप जाते थे। तो आप समझ सकते हो व्यवहार कैसा था बच्चों के साथ, मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैंने साहू शादी को फिर भी चाहा कि चलो ठीक है सुधर जाएंगे, मैं अपना घर क्यों तोड़ूंगी। सरकार तो मुझे न्याय चाहिए, मैं तो कहीं की नहीं रही। उसने तो दूसरी शादी कर ली इलीगल, दूसरा बच्चा भी कर लिया। अब मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा क्या होगा ये बताओ। मैं कहाँ जाऊँ? 2 बच्चों की माँ से कौन शादी करेगा? अगर मैं शादी करना चाहूँ तो भी कौन शादी करेगा ये बताओ। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है। मुझे न्याय मिलना चाहिए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, मेरा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। उनकी पढ़ाई का क्या, उनके क्या मेंटल पीस मिल रही है उनको कि उनकी माँ अलग, उनके बाप अलग, उनके मेंटल, उनकी क्या गलती? या तो बच्चे पैदा नहीं करता, उसकी दूसरी औरत उसको पसंद आ रही है तो पहले ही बोल देता मैं तलाक दूंगा। तो मैं अपना करियर क्यों छोड़ती? मैंने उसका करियर बर्बाद कर दिया। मैंने उसके पीछे कि भाई महाराज जी ये बन जाएंगे एसडीएम, तो मुझे क्या कमी रहेगी? वरना मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैं एसडीएम बन जाती। मैंने उसको कहा था मुझे पढ़ने दो, कोचिंग करने दो, उसने कहा नहीं। मैंने एमकॉम एमफिल कर रखी और अब देखो तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो फर्स्ट पास भी नहीं हूँ। मेरा दिमाग इतना ख़राब कर दिया उसने। मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज, पढ़ा के मैंने उसको घर बैठे खिलाया। कॉलेज में लड़ाई करके आ जाता है, लड़कियों को छेड़ के आ जाता, वहाँ भी उसको नौकरी से निकालते थे जुन्नू। तब मैं उसको बचाती था, वो मुझे आगे कर देता था। मेरी बीवी को छेड़ा, ये उसको आदत है। तब भी मैं उसको बचाती, चलो कोई बात नहीं, मेरा पति जो कहेगा वही करना पड़ता, साथ में रहते थे, है ना, कि तू इस पे साइन कर दे, तू इस पे साइन कर दे। टोंक में बजरी माफिया के उसके केस चला था, फेसबुक पे है पूरी स्टोरी, तो उसमें भी उसने मुझे आगे कर दिया था कि तू साइन कर दे, बोल देना कि तेरे से पैसे उधार लिए। कोई पैसे उधार नहीं, काली कमाई थी वो। हाँ, पैसे बिल्कुल नहीं देता। बच्चे धमकी दी थी कि फीस मैं नहीं दूंगा ऑनलाइन, यहाँ पे करवा दे तो करवा दे, वरना तेरे बच्चे तू जान। उधर थप्पड़बाज अधिकारी छोटूलाल शर्मा पर बड़ा एक्शन हुआ है। आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। आरएएस अधिकारी ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारा था, जिसे न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था। और अब न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताया। उन्होंने कहा कि लोक सेवक अपने पद की गरिमा बनाए रखें और पद के अनुरूप ही आचरण करें। खबर दौसा से है, जहां रामगढ़ में युवक की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। युवक धर्म सिंह बैरवा की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। सिकंदरा में चिकित्सक के क्लिनिक पर परिजन पहुंचे, जहां बीती रात को युवक की मौत हुई थी। तो दौसा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सिकंदरा में चिकित्सक के क्लिनिक पर पहुंचे परिजनों ने चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप। रामगढ़ में युवक की संदिग्ध मौत का ये पूरा मामला है। युवक धर्म सिंह की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने चिकित्सक पर लगाया लापरवाही का आरोप।